हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आदर्श जीवन मूल्य पुस्तक से अध्याय 8 नियम के अनुसार चलना सीखें पढ़ेंगे। तो आइए बेटा शुरू करते हैं हम अपना अध्याय, जिसका नाम है नियम के अनुसार चलना सीखें। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसी पवित्र और दिव्य पुस्तक है जिसमें समझाने और प्रेरणा लेने के लिए सब कुछ है। इसमें श्रीमद् भगवत गीता के बारे में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि का चक्र नियमों के अनुसार चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जो सृष्टि का चक्र है, जो हमारी पृथ्वी के ऊपर चीजें चलती रहती हैं, वो कुछ नियम के अनुसार चलती हैं। शरीर को देखो या व्यापक प्रकृति को, सब कुछ नियम के अंतर्गत है। शरीर में श्वासों की गति, पाचन शक्ति, रक्त संचार, हृदय की धड़कन, सब कुछ नियमबद्ध है। अगर हम सांस भी लेते हैं तो एक सांस छोड़ते हैं तो हम दूसरी सांस लेते हैं। सांस लेने के बाद फिर से उसको छोड़ना होता है। अगर हम कुछ खाते हैं तो मल के द्वारा वो चीजें बाहर भी निकलती हैं। हृदय की धड़कन चलती है। ये सभी कुछ जो है एक नियम के अनुसार है। ऐसा नहीं है कि हम सांस लेते लेते रहते हैं, छोड़ते नहीं है। नहीं, अगर हम एक सांस ले रहे हैं तो दूसरा सांस छोड़ रहे हैं। प्राकृतिक रूप में देवता अपना अपना काम कर रहे हैं। जो हमारी प्रकृति है उसमें जो भी देवता गण हैं वो सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। अपने लिए नहीं वरन बल्कि यज्ञ रूप में अर्थात परहित के लिए, सबकी भलाई के लिए। जो प्रकृति रूपी देवता है वो अपना काम कर रहे हैं, उससे उनको कोई लाभ नहीं है, दूसरों की भलाई के लिए। और दूसरे किसकी भलाई है? वो जीव मात्र की। गीता ने तो यहाँ तक कहा है कि अन्न से सब प्राणियों का संरक्षण है। गीता में ये बात कही गई है कि अन्न से सब प्राणियों का जीवन है। हम अन्न खाते हैं, हम जीवित हैं। अन्न वर्षा से, यानी कि जो अन्न की उत्पत्ति है वो बारिश से होती है। वर्षा यज्ञ से, जो यज्ञ हवन यज्ञ होते हैं वो पहले के टाइम पे जब बारिश नहीं होती थी तो ऋषि मुनि जो है यज्ञ करते थे जिससे बारिश आती थी। वो आह्वान करते थे कि हे बारिश के देवता, हम आपके लिए यज्ञ कर रहे हैं और आप इससे प्रसन्न होकर के बारिश करें। यज्ञ परहित अथवा नियत कर्मों का नाम है। दूसरों की भलाई के लिए हम जो काम करते हैं या अपने जो भी हमारे कर्तव्य हैं वो निभाते हैं, उनका नाम ही यज्ञ है। कर्म का प्रेरक स्वयं ब्रह्मा है। ब्रह्मा ने ही प्रकृति की रचना की है और हमें कर्म करने के लिए भी कौन कह रहा है? ब्रह्मा स्वयं कहते हैं, परमात्मा। और इस दृष्टि से यज्ञ में ही परमात्मा का निवास है। यज्ञ में ही जो है भगवान का निवास है। अत्रादभवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभव यज्ञादभवति पर्जन्यो यज्ञ क्रम समुद्र भव। अध्याय जो गीता का अध्याय 3 है उसके अंदर ये श्लोक नंबर 14 है। इसका अर्थ क्या है? संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। यानी कि इसमें सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया गया है? कर्म को। हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए। अगला श्लोक है, ये भी गीता से ही है, अध्याय 3 से श्लोक नंबर 15। कर्म ब्रह्म उद्भवम विद्धि ब्रह्म राक्षस समुद्र भवम तस्मात् गतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठतम। इसका जो अर्थ है, सरलार्थ है, वो है कर्म को तू वेद से उत्पन्न हुआ जान, और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इससे सर्वव्यापी ब्रह्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित रहता है। यानी कि हर चीज के मूल में क्या बताया है? कर्म। हमें हमेशा अपने कर्म करते रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, इसे पढ़कर आप निराश नहीं हो जाओ कि यह सब तो हमारी समझ की बात नहीं है और न ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण या आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि इसे समझ लेने से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। गीता के श्री कृष्ण यह समझाना चाहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य यज्ञ है।
यज्ञ अर्थात परहित की भावना, जैसे ये सभी देवता परहित के भाव से कार्य कर रहे हैं। सूर्य देवता जो है हमें रोशनी देते हैं, ताप देते हैं, किसके लिए? प्रकृति के लिए। जल है, इससे किसका भला हो रहा है? सभी प्राणियों का हो रहा है, प्रकृति का हो रहा है। वायु, चंद्र आदि देव, इनका अपना स्वार्थ कहाँ है? कहीं भी नहीं है। ये सभी दूसरों की भलाई के लिए ही कार्य कर रहे हैं। समस्याएं तभी जन्म लेती हैं जब मनुष्य स्वार्थी बनता है। जब हम सिर्फ अपना अपना देख के चलते हैं, स्वार्थी बन जाते हैं, अपना लालच करने लगते हैं, तो तभी समस्याएं जो है जन्म लेना शुरू कर देती हैं। हम जहाँ जिस भी माहौल में रह रहे हैं, हमें सबको साथ लेके चलना होता है। केवल अपने हित, अपने लाभ और अपने सुख तक सीमित हो जाता है। यह नहीं सोचता कि परम पिता परमात्मा ने शरीर और प्रकृति की रचना ही यज्ञ भाव से की है। हम ये नहीं सोचते, मनुष्य मात्र या कोई भी प्राणी है, कि हमारी रचना किस लिए की गई है, भगवान ने हमें क्यों पैदा किया? कर्म करने के लिए, सबके साथ मिलजुल कर रहने के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जरा अपने शरीर को देखो। हाथ के पास कुछ खाने के लिए आता है, वह अपने पास नहीं रखता बल्कि मुंह में डाल देता है। हाथ में अगर हम कोई चीज खाने के लिए लेते हैं तो हाथ तो उसको नहीं खाता। हाथ का क्या काम है? वो अपना कर्म करता, वो मुंह में डाल देता। फिर हमें वो अच्छा लगे बुरा लगे, हम उसको खाएं या उल्टी करें, वो काम फिर मुंह का हो जाता है। मुंह में आते ही दांत अच्छी तरह चबाकर पेट में भेज देते हैं। पेट विश्लेषण करके कचरा, दांतों का काम क्या है? चबाना। दांत चबा करके उस भोजन को हमारे पेट में भेज देते हैं। उसके बाद पेट देखता है कि क्या कचरा है, जो कचरा है उसको बाहर निकाल देता है, और जो उपयोगी तत्व है उनका रक्त बनाकर यानी कि खून बनाकर फेफड़ों के पास भेज देता है। फेफड़े रक्त को शुद्ध करके हृदय धमनियों में भेज देते हैं, और ऐसे ही शरीर के अंग अंग और रंग रंग को ऊर्जा प्राप्त होती है। देखो कितना रुचिवर्धक भाव है। नॉर्मली देखा जाए तो अगर हाथ उसको अपने पास रख लेता तो आगे का सारा काम जो है बंद हो जाता। तो हाथ जो है स्वार्थी नहीं बना, इसी से सब कुछ अच्छे ढंग से चल पाता है। यदि हाथ, मुंह या कोई भी अंग स्वार्थी बन जाए तो व्यवस्था कैसे चलेगी? नहीं चलेगी। ऐसे ही जो है हमारा जीवन है, ऐसे ही जो है हमारा समाज है। प्यारे बच्चों, यही तो गीता का यज्ञ है, यही वास्तविक सद्भावना है। इसी की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज मनुष्य स्वार्थी बन रहा है। प्रकृति के इस यज्ञमयी स्वरूप को न समझकर मनुष्य अपने स्वार्थों के लिए प्रकृति का दोहन कर रहा है। देखो, अगर कोई पेड़ है, वो जरा सा भी, हम मकान बना रहे हैं, प्लाट है, पहले वहां पर कोई पेड़ है, हम उसको बचाने की कोशिश नहीं करते। हम क्या करते हैं? अपने स्वार्थ के लिए उसको काट के और वहां पे प्लेन जगह बना लेते हैं। तो जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है, उसी वजह से गर्मी इतनी बढ़ती जा रही है। गर्मी बढ़ रही है, बारिश कम होती जा रही है। प्रकृति से छेड़छाड़ के स्वरूप को न समझ कर केवल अपनी सुख आकांक्षा, सुखांक्षा लिखा है बेटा, ये इसको संधि विच्छेद करके पढ़ो। सुख जमा आकांक्षा यानी कि अपने सुख के लिए स्वार्थी होना। स्वार्थ आज कितनी कठिनाइयां खड़ी कर रहा है। प्रकृति असंतुलित हो रही है, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। प्राकृतिक प्रकोप बहुत भयानक रूप लेते देखे जा रहे हैं। परमात्मा के बनाए नियमों को जाने अनजाने खुली अवहेलना हो रही है। नियम किसी रूप में भी तोड़े जाएंगे तो परिणाम गलत ही होगा। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, श्री कृष्ण जी ने यहाँ भी गीता में एक बार फिर से स्पष्ट कहा है नियम तोड़ने के बारे में। पढ़ते हैं क्या कहा है। एवं परवर्तितम चक्रम नानुवर्त यति ये अघायुरी इंद्रिया रामो मोघम पार्थ से जीवती। ये भी गीता के अध्याय 3 में श्लोक नंबर 16 है। तो इस अध्याय में हमने गीता के 3 श्लोक पढ़े हैं। हमारे आदर्श जीवन मूल्य पुस्तक से अध्याय 8 है, जिसका नाम है नियम के अनुसार चलना सीखें। और इसमें हमने गीता के अध्याय 3 से 3 श्लोक पढ़े हैं, श्लोक नंबर 14, 15 और 16। तो आइए इसका भावार्थ या सरलार्थ जो भी कहें आप वो समझते हैं। हे प्रिय अर्जुन,
जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। इसका भावार्थ है, किसी भी रूप में लिया जा सकता है। स्वास्थ्य के नियमों का पालन करोगे, शरीर को आवश्यक नियम संयम में रखोगे तो ठीक है, नहीं तो कठिनाइयों का दौर प्रारंभ है। सड़क के बाईं ओर चलो, यह नियम है। यदि कोई कहे मैं तो नियमों की परवाह नहीं करता, जैसा मेरे मन में आएगा वही चलूंगा, वही करूंगा, तब आप समझ सकते हैं कि वह स्थिति दुर्घटना को स्वयं निमंत्रण दे रही है। देखो, सड़क पर बाईं ओर चलने का नियम है, लेकिन कोई अकड़ में आके गए मैं तो सड़क के बीच में चलूंगा। अगर कोई स्पीड से व्हीकल आ रहा होगा तो क्या करेगा? कुचल देगा उसको, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हमें हमेशा नियमों के अनुसार ही चलना चाहिए, चाहे कोई भी काम है। किसी भी बात को ये ना सोचिए काम छोटा है बड़ा है, लेकिन हर चीज के अपने नियम हैं और उन्हीं के अनुसार ही हमें चलना होता है। केवल बहिर्मुखता यानी कि बाहरी रूप से अपना अहम और इसी में जीना, इसका कहीं कोई महत्व या मूल्य नहीं है। जीवन को निरर्थक गंवाने की ही स्थिति है। कोई यह कहे कि मुझे नियमों की जानकारी ही नहीं थी, यह भी कोई बहाना नहीं है। कानून से अनभिज्ञता कोई बहाना नहीं है। सभी को नियमों का पता है, सभी को पता है कि हाँ, किस काम के लिए क्या नियम अपनाना होता है। वैसे मनुष्य इतना चतुर प्राणी है कि अपने आप को बचा लेता है कोई ना कोई दलील देकर। प्यारे बच्चों, आओ गीता की इस प्रेरणा को व्यापक अर्थों में समझें और स्वीकार करें। हर क्षेत्र में, हर रूप में नियम पालन को अपना स्वभाव बनाएं। हम विद्यालय में हैं या किसी कार्यालय में, वाहन चला रहे हैं या जीवन की किसी भी अन्य क्षेत्र में हैं, नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं बेटा, लेकिन हर चीज में, हर जगह पर, हर स्थान पर आपको नियमों का पालन करना आवश्यक है। जब नियमों का उल्लंघन स्वयं के आगे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, नियम पालन अनुशासित, मर्यादित और सभ्य जीवन का प्रथम सोपान है। अगर हम एक अच्छा, मर्यादित, सभ्य जीवन जीना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें नियमों का पालन करना होगा। क्या आप असभ्य कहलाना या बनना चाहेंगे? शायद बिल्कुल भी नहीं। तो आओ गीता के ऐसे मार्गदर्शन को सामने रखकर ही जीवन यात्रा में आगे बढ़ें। समझ आया बेटा? इस पाठ के अंदर सारी बातें जो भी बताई गई हैं वो किसके ऊपर फोकस कर रही हैं? नियमों के बारे में। अब देखिए, हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर देखते हैं। सृष्टि का चक्र किस प्रकार चलता है? नियम अनुसार। परहित से क्या अभिप्राय है? दूसरों की भलाई। आज का मनुष्य अपने स्वार्थवश यानी कि अपने स्वार्थ के कारण क्या कर रहा है? नियमों को तोड़ रहा है। जीवन में कठिनाइयां और समस्याएं क्यों जन्म लेती हैं? हम नियमों के अनुसार नहीं चलते। आपके विचार से नियमों के अनुसार चलना क्यों आवश्यक है? अनुशासित, मर्यादित और सभ्य जीवन जीने के लिए। प्रश्न उत्तर बेटा आपको समझ आए होंगे। आप लिखने की कोशिश करना, नहीं तो अगली वीडियो में मैं ये प्रश्न उत्तर भी जैसे कि पहले आपको लिख करके दिखाती रही हूँ वैसे ही लिख करके दिखाऊंगी। लेकिन पाठ आप कम से कम 2 से 3 बार ध्यान से पढ़ना। फिर भी कोई दिक्कत आए तो एक बार फिर सुन लेना। जो भी कठिन शब्द हैं वो भी मैंने उन सब के अर्थ बताए हैं। जब आप वीडियो को सुने तो अपनी पुस्तक अपने साथ में लेकर के बैठा करो, ताकि जो भी कठिन शब्द हों उनको सरल शब्दों में आप साथ के साथ लिख पाएं और फिर वो आपको याद भी रहें। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों।